हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो इस वीडियो में आपको हम आज बताएंगे गोनियो लेंस के बारे में कि गोनियो लेंस क्या होता है और गोनियो लेंस द्वारा गोनियोस्कोपी कैसे की जाती है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको गोनियोस्कोपी के बारे में बता दिया था। तो अगर आपने गोनियोस्कोपी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके जो गोनियोस्कोपी के लेक्चर है वह देख सकते हैं, और उन लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गोनियो लेंस के बारे में पूरा कंप्लीटली आपको बताएंगे कि गोनियो लेंस द्वारा गोनियोस्कोपी कैसे करते हैं। अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोनियोस्कोपी करना चाहते हैं, एक ग्लूकोमा पेशेंट का एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो जो गोनियोस्कोपी के हमारे जो लेक्चर है उसको देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक गोनियोस्कोपी कैसे की जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको गोनियो लेंस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, टॉपिक आपको समझ आए, आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन आप जरूर दबाएं। तो दोस्तों, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोनियो लेंस क्या होता है। तो एक गोनियो लेंस एक लेंस होता है, इसके अंदर मिरर लगे होते हैं। तो ये मिरर कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम आपको आगे बता देंगे। तो अब समझते हैं कि ये गोनियो लेंस क्या होता है। जो आप मेरे हाथ में ये जो लेंस देख रहे हैं यह गोनियो लेंस है। तो गोनियो लेंस में क्या होते हैं, मिरर लगे होते हैं। जैसे आप मेरे हाथ में ये जो लेंस देख रहे हैं इसके अंदर एक ऊपर और एक नीचे आप ये जो लेंस देख रहे हैं इसके अंदर ये मिरर होते हैं। तो जो गोनियो लेंस होते हैं वह 2 मिरर भी आते हैं और 3 मिरर भी आते हैं। गोनियो लेंस 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो आप जो मेरे हाथ में ये जो लेंस देख रहे हैं यह गोल्डमैन गोनियो लेंस है, और एक होता है कोएप गोनियो लेंस। ये जो दूसरा आप लेंस देख रहे हैं यह है कोएप गोनियो लेंस। तो ये अलग अलग लेंस आते हैं। तो ज़्यादातर जो मोस्टली जब गोनियोस्कोपी की जाती है तो उसमें जो गोनियो लेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो गोनियो लेंस हमें चाहिए होता है वह गोल्डमैन गोनियो लेंस होता है, और इसी के द्वारा गोनियोस्कोपी की जाती है। तो इस लेंस के अंदर क्या है, मिरर लगे होते हैं। तो जब हम एक ग्लूकोमा पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, जब हम एक ग्लूकोमा पेशेंट के ओपन एंगल और क्लोज एंगल का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्लिट लैम्प की जो लाइट रे होती है, जब हम ग्लूकोमा पेशेंट को एक स्लिट लैम्प पे एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें जो स्लिट लैम्प की जो लाइट रे होती है तो वह क्या होती है, पैरेलल होती है, और वह कॉर्निया पे फोकस होती है या फिर रेटिना पे फोकस होती है। तो वह उस एंगल की तरफ डाइवर्ट नहीं होती है। जो ओपन एंगल और जो क्लोज एंगल होता है उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं होती है। तो जब तक लाइट उस एंगल की तरफ डाइवर्ट नहीं होगी तो हम उस एंगल का एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। एक ग्लूकोमा पेशेंट के ओपन एंगल और क्लोज एंगल का एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो उस एंगल की तरफ उस लाइट को डाइवर्ट करने के लिए इस लेंस का यूज़ करते हैं। तो यह लेंस क्या करते हैं, उस लाइट को एंगल की तरफ डाइवर्ट कर देता है और वहाँ से हमें एक इमेज मिलती है, एक व्यू मिलता है उस एंगल का। तो उसके द्वारा हम उसका एग्जामिनेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि इसके द्वारा उस लाइट को कैसे डाइवर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पेशेंट है उसको स्लिट लैम्प के सामने बिठाया जाता है, और बैठाने के बाद में उसकी आई के अंदर जाइलोकेन या फिर प्रोपेराकेन आई ड्रॉप्स डाली जाती है, और उसके बाद में उसकी गोनियोस्कोपी की जाती है। तो गोनियोस्कोपी करने के लिए ये जो लेंस होता है, तो ये जो लेंस है इसका जो अपेक्स है, इस अपेक्स को कॉर्निया से टच किया जाता है, कॉर्निया के आगे ऐसे रखा जाता है, और जो स्लिट लैम्प की जो लाइट रे है उस लाइट को इस लेंस के अंदर से फोकस कराया जाता है। तो ये लेंस क्या करता है, उस लाइट को उस एंगल की तरफ डाइवर्ट कर देता है, उस लाइट को उस एंगल की तरफ पहुंचा देता है। तो वहाँ का जो एंगल है, ओपन एंगल और क्लोज एंगल, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं,
तो ये जो आपको इमेज दिख रही है, इसके अंदर एक सेंटर के अंदर इमेज है। जो लेंस था, जो अपने गोनियो लेंस को उस कॉर्निया के सामने रखा था, उस कॉर्निया की इमेज है जो सेंटर के अंदर है। और जो साइड के अंदर जो आपको इमेज दिख रही है वह उस मिरर पे बन रही है। जो गोनियो लेंस है उसके मिरर पे बन रही है। जो ओपन एंगल और जो क्लोज एंगल है उसकी इमेज, उसका व्यू उस मिरर पे बन रहा है और वहाँ से ही एग्जामिनेशन होता है। तो इस तरह से जो गोनियो लेंस है इसके द्वारा गोनियोस्कोपी की जाती है। तो जब हम सुपीरियर और इंफीरियर एंगल का एग्जामिनेशन करते हैं, जो ऊपर का व्यू है, जो आइरिस रूट है, उसके सुपीरियर और जो इंफीरियर ओपन एंगल और क्लोज एंगल का हम एग्जामिनेशन करते हैं, तो इस लेंस को वर्टिकल रखा जाता है। इस लेंस को वर्टिकल रखा जाता है। और जब लेटरल और मीडियल एंगल का एग्जामिनेशन करते हैं तो इस लेंस को हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। तो इस तरह से एक गोनियो लेंस द्वारा गोनियोस्कोपी की जाती है। उस लाइट रे को उस एंगल की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि एक गोनियो लेंस द्वारा जब गोनियोस्कोपी की जाती है तो कौन सी डिजीज का एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। तो जब एक गोनियो लेंस द्वारा गोनियोस्कोपी की जाती है तो जो आइरिस रूट होती है वहाँ पे जो ओपन एंगल और जो क्लोज एंगल होता है वहाँ का हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एक ग्लूकोमा पेशेंट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर उस एंगल पे कोई फॉरेन बॉडी है या फिर कोई चोट लगी है तो उसका हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर ओपन एंगल या फिर क्लोज एंगल उस एंगल की तरफ कोई ट्यूमर है तो उसका हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गोनियो लेंस द्वारा अलग अलग डिजीज का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप भी एक गोनियो लेंस द्वारा गोनियोस्कोपी कर सकते हैं। एक ग्लूकोमा पेशेंट के एंगल का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।